दोस्तों, मिलिए राहुल और मोहित से। ये दोनों पड़ोसी हैं और गांव के किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। दोनों की मेन सोर्स ऑफ इनकम खेती बाड़ी है, जिसके लिए दोनों जी जान से मेहनत करते हैं। लेकिन दोनों के बराबर मेहनत करने के बावजूद राहुल मोहित से कम कमाता है। अब ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं आगे की वीडियो में। असल में होता यह है कि राहुल की जब भी फसल निकलती है तो वो उसे बेचकर जो भी मुनाफा कमाता है उसे घर के खर्चों में लगा देता है और अगली फसल के लिए मेहनत करने लग जाता है बिना कुछ सेविंग किए। जबकि मोहित ऐसा नहीं करता। वो फसल से मिले मुनाफे में से कुछ पैसा सेव करता है और उस सेव किए पैसे से जब भी उसे मौका मिलता वो ज़मीन खरीद लिया करता। उस ज़मीन को वो और किसानों को फार्मिंग या रेंट पे देता था, जिससे उसे बिना कुछ ज़मीन पर मेहनत किए इनकम आती रहती थी। अब उसकी टोटल इनकम बढ़ने लगी तो वो और ज़्यादा कमाई के आइडिया सोचने लगा। उसने छोटे मोटे बिजनेस चालू किए, जैसे कि साइकिल रिक्शा किराए पर देना, सब्जी बेचने वाले को रेहड़ी किराए पर देना और भी छोटे मोटे काम स्टार्ट किए। बिना एसेट और लाइबिलिटी की जानकारी के मोहित ने अपने लिए एसेट्स का एक सिस्टम बनाया, जो कि उसे बैठे बैठाए आम किसानों से ज़्यादा आमदनी करके देने लगा। राहुल अब भी खेतों में मजदूरी करता रहा और मोहित के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। तो दोस्तों, ये है पावर ऑफ एसेट्स। एसेट्स सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम नहीं देते, बल्कि आपके फाइनेंशियल रिस्क को भी कम करते हैं। अब जानते हैं ऐसे एसेट्स के बारे में जिनसे आप आसानी से 15,000 रुपये महीना फिक्स इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो लिस्ट पर जो नंबर 1 पे एसेट आता है वो है बिजनेस। अब आप इससे पहले कि बिजनेस का नाम सुन के घबरा जाओ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं करोड़ों के टर्नओवर वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक छोटे लेवल पर एक स्मॉल बिजनेस की बात कर रहा हूं। छोटे लेवल पर एक ऐसा प्रोडक्ट सोचिए जिसकी कीमत 100 रुपये, अगर आप उसे 150 लोगों को महीने में बेच दे तो 15,000 की इनकम हो जाएगी। या 1,000 का प्रोडक्ट सिर्फ 15 लोगों को, या फिर 15,000 का कोई एक प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बंदे को बेचना है और तभी आप 15,000 रुपये महीना बना लोगे। दोस्तों, मैथ्स तो खैर सिंपल है, लेकिन रियलिटी की बात करें तो 15,000 का कोई प्रोडक्ट आपसे क्यों खरीदेगा? इसके चांस बहुत कम है। इसलिए आप फोकस करें 100 या 1000 टिकट साइज के प्रोडक्ट पे। अब प्रोडक्ट क्या होंगे? जैसे कि ई बुक, ऑनलाइन कोर्सेज, डिजिटल डाउनलोड्स आदि। लेकिन दोस्तों, सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आप बस सफ़र का इरादा करें, खुद ही रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब सेकंड एसेट की तरफ बढ़ते हैं, रियल एस्टेट। यह काफ़ी कॉमन और पॉपुलर एसेट है। इसमें कई सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया के मोस्ट ऑफ द मिलियनर्स रियल एस्टेट से ही अमीर बनते हैं, जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रंप एक्सेट्रा। इनमें से कुछ फेमस नाम है ये। प्रॉपर्टी दो तरीके से पैसा देती है, रिटेल इनकम और वैल्यू अप्रिसिएशन। एक अच्छी प्रॉपर्टी अच्छे प्राइस पे कैसे खरीदे और उससे कैसे महीने के 15,000 रुपये कमाए, मिस्टर आशीष कुमार से सीखते हैं। आशीष कुमार ने मौर्य एन्क्लेव में एक अपार्टमेंट था, जो कि था तो बढ़िया, लेकिन उसे कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि उसके सामने एक ओपन सीवर था जिसमें से 24 घंटे गंदी स्मेल आती रहती थी। मिस्टर आशीष कुमार ने इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और उन्होंने इस प्रॉपर्टी को सस्ते दामों में खरीद लिया। कुछ पैसा खर्च करके उन्होंने उस ओपन सीवर को बंद करवाया और जल्द ही उस अपार्टमेंट के लिए किराएदार भी मिल गए और मिस्टर आशीष कुमार को मोर देन 50,000 की इनकम हर महीने उस अपार्टमेंट से होने लगी। और क्योंकि उन्होंने सीवर भी बंद करवा दिया था, तो इसलिए अपार्टमेंट की जो वैल्यू थी वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। उसकी कीमत इंस्टेंटली डबल हो गई। तो दोस्तों, आप भी ऐसे प्रॉपर्टी खोज सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। लेकिन अगर आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा फंड नहीं है और फिर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगला एसेट आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, नंबर 3 पर है रेट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। क्या होते हैं, पहले जल्दी से समझ लेते हैं मंगल की मदद से। मंगल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसके पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो किसी प्रॉपर्टी को अकेले खरीद पाता। इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों को कन्विंस किया कि वो भी उसके साथ मिलकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, और ऐसे वो और उसके दोस्तों का ग्रुप मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। और दूसरा तरीका जिसे इन्वेस्टर रेट्स इन्वेस्टमेंट से बेनिफिट लेते हैं, वो है कि प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने से। इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 12% पर एनम मिल सकता है इफ़ यू इन्वेस्ट वाइजली। दोस्तों, फोर्थ एसेट है फार्मिंग लैंड। अगर आपके पास खुद की लैंड है तो आप उसे किसी को दूसरे को फार्मिंग के लिए लीज पे दे सकते हो और घर बैठे बिठाए रेंटल इनकम ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास खुद की लैंड नहीं है तो आप खुद भी जो फार्म लैंड है उसको लीज पे ले सकते हो और किसानों से उस पर काम करवाकर मुनाफा कमा सकते हो। यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पे आपको ऐसे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें लोग लीज पे फार्म लैंड को लेते हैं और दिहाड़ी पे काम करवाते हैं और अच्छी फसल निकालते हैं और साल का लाखों मुनाफा करते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक ग्रेट एसेट है मेरी नज़र में, जो आपको महीने के 15,000 की इनकम या साल का 18 लाख की इनकम जनरेट करके दे सकता है। दोस्तों, फिफ्थ एसेट है रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ क्या होती है, आइए एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। 2002 में जन्मे एक इंडियन सिटीजन जिनका नाम था शिवम कुमार, एक दिन अपने फादर के साथ अपने फर्म में गया, जहां उसने अपने फादर के फ्रेंड से कहते हुए सुना कि जो कोई भी एक प्रैक्टिकल सिलाई मशीन यानी कपड़े सिलने वाली मशीन इन्वेंट करेगा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा।
शिवम ने ये बात कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले ली और उसने दुनिया की पहली सिलाई मशीन इन्वेंट कर डाली और उससे अपने नाम पे पेटेंट भी करवा लिया। लेकिन उसमें कुछ खामियों के चलते वो इतना फेमस नहीं हो पाई। तब एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की जिनका नाम था भावेश। भावेश ने शिवम की सिलाई मशीन में कुछ इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स की और फाइनल प्रोडक्ट रेडी कर लिया और यही सिलाई मशीन थी जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। लेकिन 2008 में ये मैटर कोर्ट तक पहुंच गया और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि यह पेटेंट शिवम का है, इसलिए भावेश को मशीन के हर बेचे गए पीस में से कुछ परसेंट की रॉयल्टी शिवम को देनी होगी, जिसने शिवम को वेल्दी पर्सन बना दिया। इवन इतना वेल्दी, उनकी नेटवर्थ को अगर आज से कंपेयर किया जाए तो वो आज के फोर्थ रिचेस्ट पर्सन होते हैं। तो फ्रेंड्स, रॉयल्टी इस तरह का मैजिक कर सकती है आपकी लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि आपको सिलाई मशीन या इस तरह का कोई धुआंधार इन्वेंशन करना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। आपको कोई ओरिजिनल कंटेंट, एक बुक या फिर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको रॉयल्टी इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो फ्रेंड्स, 6 एसेट है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। डिविडेंड यील्ड 8% वाली कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट करने पर 8,000 सालाना मिल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, डिविडेंड यील्ड हाई हो तो ग्रोथ कम हो सकती है, इसलिए ऐसे स्टॉक चुनें जिनमें डिविडेंड प्लस ग्रोथ दोनों हो। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। दोस्तों, एक कंपनी है कॉल इंडिया और अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड चेक करें तो ये 8.69% की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी आपकी इन्वेस्टेड मनी पे 8.69 का डिविडेंड पे करेगी। और सिंपल तरीके से समझाऊँ तो मान लो आपने कॉल इंडिया में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो 8.69 डिविडेंड यील्ड के हिसाब से साल का इस कंपनी को आपको 8,690 रुपये का डिविडेंड रिसीव होगा, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आपको रिसीव होगा। इसलिए जब भी आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोचें तो हमेशा सिर्फ डिविडेंड यील्ड को चेक करें। यहाँ से आपको आसानी होगी कैलकुलेट करने में कि आपको कितना डिविडेंड रिसीव होगा एट अ पर्टिकुलर ईयर। ऑल्सो कीप इन माइंड, हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी की स्टॉक्स की ग्रोथ कम होती है। जैसे कि इस कॉल इंडिया कंपनी की अगर आप रिसेंट 5 साल की ग्रोथ देखो तो मिनिमम 18% है। यानी कि आप एक तरफ डिविडेंड से इनकम कर रहे हो तो दूसरी तरफ स्टॉक प्राइस से आपको लॉस भी हो रहा है। तो दोस्तों, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। हमेशा उन स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिनकी डिविडेंड यील्ड मॉडरेट हो और ग्रोथ हाई हो। ऐसे स्टॉक ही आपको लॉन्ग रन में मोर बेनिफिट देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 6 एसेट्स जिनकी मदद से आप फिक्स मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं बिना नौकरी छोड़े। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो पैसा कैसे बनाए को, और बताओ आप कौन सा एसेट पहले शुरू करना चाहते हो।